हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर इन ऑर्गेनल। तो ये जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर है वो हानेमन सर ने एफोरिज्म नंबर 2 में सारा डिस्क्राइब किया था। तो ये एफोरिज्म नंबर 2 क्या था? द हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे जो एफोरिज्म नंबर 2 है वो हमें याद रखना है, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछते हैं और ये जो पूरा एफोरिज्म है उसको शॉर्ट नोट में एज ए एग्जाम क्वेश्चन में भी पूछते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अंडर 3 हेडिंग्स में। तो फर्स्ट यहाँ पे हानेमन सर ने कहा है कि जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर है वो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे रैपिड का मीनिंग क्या है? द क्योर शुड बी क्विक एंड स्पीडी बिकॉज। तो यहाँ पे हम जो डिजीज का क्योर कर रहे हैं वो क्विक होना चाहिए और स्पीडी होना चाहिए। बिकॉज अगर पेशेंट है उसको लॉन्गर डिजीज सफरिंग है तो इसकी वजह से उसकी जो टिश्यू डैमेज है वो भी ज्यादा होगी और इसकी वजह से अब हमें वो डिजीज क्योर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब हार्ड होगा वो क्योर करने के लिए। तो पेशेंट शुड बी रिलीव फ्रॉम सफरिंग एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा फिजिशियन का रोल यही होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो डिजीज से सफर कर रहा है वो उसको रिलीव होना चाहिए वो डिजीज से एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना भी जल्दी पॉसिबल है उतना हमें ट्राई करना है। इसलिए यहाँ पे सर ने वर्ड यूज किया है रैपिड। सेकंड वर्ड यूज किया था जेंटल। अब यहाँ पे जेंटल का मीनिंग है कि हम जो पेशेंट को केयर कर रहे हैं वो माइल्ड होना चाहिए और पेन लेस होना चाहिए। क्योंकि जब हानेमन सर के टाइम में क्या हो रहा था, जो हार्ड ट्रीटमेंट दे रहे थे लाइक ब्लिस्टरिंग, पर्जिंग एंड बर्निंग विद द बॉइलिंग ऑयल कॉज ग्रेट सफरिंग। अगर आपको कोई ब्लिस्टर हो रहा है तो उसको मैकेनिकली रिमूव कर रहे थे, या आपको कहीं पे ग्रेट बर्निंग है तो वहां पे क्या कर रहे थे, वो बॉयल ऑयल होता है वो अप्लाई करते थे। इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को वो डिजीज है वो ग्रेट सफर करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को बर्निंग है। अब वहां पे आप गर्म या जो बॉयल ऑयल है वो अप्लाई करोगे तो पेशेंट को और ज्यादा दर्द होगा। तो आप जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो वो एज ए जेंटल ट्रीट करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट जेंटली बाय स्टिमुलेटिंग द वाइटल फोर्स नेचुरली विदाउट टॉर्चर और हार्म। तो यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो हम ऐसे ग्रेट सफर करके ही डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो बॉडी में कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो ओनली जो वाइटल फोर्स है उसको स्टिमुलेट करेगा। इसकी वजह से जो नेचुरली जो डिजीज होता है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई भी पेशेंट को हार्म भी नहीं करना है और टॉर्चर भी नहीं करना है। तो ऐसे आपका क्योर है वो जेंटल होना चाहिए। थर्ड इज द परमानेंट। क्योर मस्ट बी लास्टिंग नॉट टेम्पररी। तो यहाँ पे हम पेशेंट को क्योर कर रहे हैं तो वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, मस्ट बी लास्टिंग लॉन्ग होना चाहिए। सप्रेशन और पेलिएशन इज नॉट क्योर। तो यहाँ पे सप्रेशन में हम फोर्सफुली रिमूव कर देते हैं और सिम्टम को, और पेलिएशन में टेम्पररी रिलीव करते हैं और सिम्टम को। तो ये मस्ट बी क्योर, मतलब ऐसा क्योर नहीं होना चाहिए। अगर हम क्योर कर रहे हैं तो मस्ट बी वो हेरिंग्स लॉ ऑफ द क्योर है उसको फॉलो करना चाहिए, लाइक जो फ्रॉम अबव से डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन से आउटवर्ड एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस। तो यहाँ पे हेरिंग्स लॉ ऑफ द क्योर है वो एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट में आता है, तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि अगर परमानेंट क्योर हो रहा है तो वो हेरिंग्स लॉ ऑफ द क्योर है उसको फॉलो करना चाहिए। When symptom disappear according to this law, it shows permanent restoration of the health। तो यहाँ पे जो सिम्टम है वो डिसअपियर होते हैं अकॉर्डिंग हेरिंग्स लॉ ऑफ द क्योर, मतलब कि जो पेशेंट है वो परमानेंट क्योर हो रहा है और उसकी जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो रही है परमानेंटली। आफ्टर हानेमन सर ने एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे डिजीज को रिमूव कर रहे हैं या उसका इनिलेशन कर रहे हैं डिजीज का, वो इट्स होल एक्सटेंट में रिमूव होना चाहिए। अब इसको हम एज ए एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड, द क्योर मीन्स रिमूवल एंड इनिलेशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम इट्स रूट्स। तो यहाँ पे क्योर का मीनिंग क्या है कि हमें कंप्लीट रिमूव करना है डिजीज को, इट्स होल एक्सटेंट, नॉट जस्ट लोकल सिम्टम। मतलब कि आप पेशेंट के जो डिजीज की जो लोकल सिम्टम है उसको ही रिमूव कर रहे हैं, पर उसका जो होल एक्सटेंट का डिजीज है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से एंड हो रहा है वो आप क्योर नहीं कर रहे, तो आपका मीनिंग एक्चुअली में क्योर नहीं होता है। इट शुड मेक द पेशेंट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी। अगर आप पेशेंट को क्योर कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है पेशेंट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी होना चाहिए। एलोपैथिक मेथड्स ओनली सप्रेस डिजीज, ड्राइविंग इट इनवर्ड एंड कॉजिंग न्यू ट्रबल्स। अब एलोपैथी में क्या हो रहा है कि ओनली वो डिजीज को सप्रेस करते हैं और उसके जो सिम्टम है उसको ड्राइव करते हैं इनवर्ड में, और इसकी वजह से पेशेंट न्यू ट्रबल्स फेस करता है। ट्रू क्योर का मतलब है कि वो हेरिंग्स लॉ ऑफ द क्योर को फॉलो करना चाहिए, वही सेम अबव टू डाउनवर्ड, विद इन टू आउटवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस। व्हेन सिम्टम डिसअपियर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट्स सो परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। अगर जो पेशेंट के जो सिम्टम है वो
रिमूव हो रहे अकॉर्डिंग टू टीज लो, तो मतलब समझो कि आपने जो पेशेंट का जो परमानेंट रिस्टोरेशन कर दिया हेल्थ का, और इस जो डिजीज है उसको इट्स होल एक्सटेंट होल रूप से आपने डिजीज को रिमूव किया है। अब जब आप परमानेंट रिमूव या इनिलेशन करते हो डिजीज का, उसके बाद हनीमन सर ने कहा कि ये मोस्ट रिलायबल, शॉर्टेस्ट एंड हार्मलेस वे ऑन इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड है, द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन द मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड मोस्ट इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल लॉ एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम जो पेशेंट है उसको रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर कर रहे हैं, तो फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि उसको यूज करना है मोस्ट रिलायबल एंड हार्मलेस मेथड से। मतलब कि यहाँ पे हमारे होम्योपैथी में रिलायबल और हार्मलेस मेथड क्या है, हमें फॉलो करना है द लॉ ऑफ द सिमिलिया, मतलब कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन अ नेचुरल प्रिंसिपल टू लेट लाइक्स बी क्योर बाय लाइक्स, मेड सेफ एंड साइंटिफिक बाय हनीमन। तो यहाँ पे हनीमन सर ने क्या किया था, जो नेचर लॉ था, मतलब कि जो लॉ ऑफ द सिमिलिया था, उसको हनीमन सर ने मॉडिफाई करके एक होम्योपैथिक लॉ बनाया था, लेट लाइक्स बी क्योर बाय लाइक्स, मतलब कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। ये हनीमन सर ने एक सेफ और साइंटिफिक लॉ बनाया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस लॉ को फॉलो करके ही पेशेंट को ट्रीट करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेल प्रूव ऑन हेल्दी ह्यूमन, मेकिंग ट्रीटमेंट रिलायबल एंड हार्मलेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो हमें वेल प्रूव करनी चाहिए, और वो भी हम जो प्रूव करते हैं वो हेल्दी ह्यूमंस पे ही करते हैं। इसलिए जो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो रिलायबल होती है और एज अ हार्मलेस वे में होती है, क्योंकि यहाँ पे हम पेशेंट को कुछ भी जो उसकी सीन है उसका कॉटराइजेशन नहीं करते हैं, उसको जो कोई बर्निंग हो रहा है उसके जो गरम ऑयल है वो डालते नहीं है, हम एज अ वाइटल फोर्स को ट्रीट करते हैं। तो ये मोस्ट हार्मलेस वे हुआ। दिस नेचर सिंपल एंड इजीली अंडरस्टेबल प्रिंसिपल हेल्प्स अचीव द ट्रू हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ द सिमिलिया है वो नेचुरल है, सिंपल है और इजीली अंडरस्टेबल प्रिंसिपल है, जो हमें हेल्प करता है अचीव द ट्रू हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर। तो सेम वही हुआ, अगर हम एफोरिज्म नंबर 2 को कंप्लीटली फॉलो करते, मतलब आपने जो पेशेंट है उसको हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर किया है। तो यही हानीमन सर ने एफोरिज्म नंबर 2 में डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे वर्ड यूज किया है इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल लो। तो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल लो मतलब कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। तो ये वाइवा में कभी कभी आपको पूछते हैं।